Hello students, in last video I explained you government assistant and आपका incentives which are given by the government to the small scale business or industries. Today topic is problems of small business. First problem is finance. Many of the units in the small sector lack of credit worthiness. स्टूडेंट्स स्मॉल बिजनेस जो है बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनके पास क्रेडिट वर्दीनेस की लैकिंग होती है, यानी कि उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं होता एंड रिक्वायर्ड टू रेज कैपिटल फ्रॉम द आपका कैपिटल मार्केट, एंड उनके पास लैकिंग है कि वो कैपिटल मार्केट से फंड्स रिक्वायर्ड फंड्स को रेज भी नहीं कर सकते. सेकेंडली कि स्मॉल बिजनेस और यूनिट्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय द आपका मनी लैंडर्स. जो स्मॉल बिजनेस और यूनिट्स हैं ये टेक द आपका फंड फ्रॉम द आपका मनी लैंडर्स एंड मनी लैंडर्स इज एक्सप्लॉयटेड टू दीज स्मॉल बिजनेस, टेक द आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट फंड विच हैव गिवन टू द आपका स्मॉल बिजनेस. थर्ड पॉइंट इज कि दीज यूनिट्स फ्रिक्वेंटली सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कैपिटल. जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं इनके पास सफिशेंट वर्किंग कैपिटल भी नहीं होती ड्यू टू द आपका डिलेड पेमेंट ऑफ ड्यूज़. जो इनका ड्यूज़ होता है, जो इनका उधार पड़ा होता है फंड्स, वो इनको डिलेड यानी कि देरी से मिलता है टू देम, और ड्यू टू आपका अनसोल्ड स्टॉक. जो इनका प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है, वो सोल्ड नहीं होता यानी कि अनसोल्ड रहता है. इन दिस वे दे हैव ए सफ़र वर्किंग कैपिटल. सेकेंड प्रॉब्लम रॉ मटेरियल, कि इफ़ द रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल देन दे हैव टू कंप्रोमाइज़ ऑन द आपका क्वालिटी. स्टूडेंट्स इनके पास रॉ मटेरियल्स यानी कि रिक्वायर्ड जो मटेरियल्स होता है वो अवेलेबल नहीं होता. अगर इनके डिजायरेबल मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो अब इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से एंड हैव टू पे ए आपका हाई प्राइस टू गेट गुड क्वालिटी मटेरियल. एंड ये दीज स्मॉल जो बिजनेस हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ऑफ रॉ मटेरियल्स की वो हाई रेट पर परचेजिंग करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. दीज स्मॉल बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू मेक द आपका रिस्क ऑफ बाइंग इन बुल्क. मतलब किसी भी मटेरियल्स को यानी कि रॉ मटेरियल्स को इन लार्ज क्वांटिटी में परचेजिंग करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं होती बिकॉज दे हैव सफ़र द आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज दे हैव नो फैसिलिटीज़ टू स्टोर द आपका मटेरियल्स, क्योंकि इनके पास उस लार्ज क्वांटिटी मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए प्लेसेस की प्रॉब्लम होती है, वेयर हाउस की प्रॉब्लम होती है. एंड दे अफोर्ड द आपका रेंट ऑफ वेयर हाउसेज आल्सो एंड नॉट मेंटेन इट्स सेल्फ यानी कि इट्स ओन आपका वेयर हाउसेज टू केप द आपका मटेरियल्स. थर्ड प्रॉब्लम इज मैनेजरियल स्किल्स, कि प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन टू द आपका बिजनेस को सिंगल पर्सन ऑपरेटेड करते हैं एंड हु मे नॉट पॉसेस ऑल द मैनेजरियल स्किल्स यानी कि सिंगल पर्सन हैव नॉट द आपका ऑल स्किल्स एंड परफेक्ट इन ऑल फील्ड्स. सो दे रिक्वायर्ड मैनेजरियल स्किल्स टू लर्न द आपका बिजनेस टू रन द आपका बिजनेस, यानी कि बिजनेस को एक बेस्ट वे में रनिंग करने के लिए इनको मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट दे हैव लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल बिकॉज दिस बिजनेस आर रनिंग बाय आपका सिंगल पर्सन, ओनली ए सिंगल पर्सन एंड सिंगल पर्सन हैव नॉट ऑल स्किल्स. They don't find enough time to take care of all functional activities. They don't find enough time to take care of all functional activities. सभी functional activities को टेक केयर करने के लिए इनके पास समय नहीं होता. एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस के ऑनर्स होते हैं उनके पास सारी एक्टिविटीज़ को टेक केयर करने के लिए टाइमिंग की शॉर्टेज होती है बिकॉज ए सिंगल पर्सन इज़ कंट्रोलिंग ए लिमिट एरिया. ठीक है, एंड दे हैव नॉट इन फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, सो दे कांट हायर द आपका प्रोफेशनल्स मैनेजर्स हु टेक केयर ऑल द एक्टिविटीज़. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ लेबर.
स्मॉल बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू द आपका एम्प्लॉयज़। स्मॉल बिजनेस और यूनिट जो है वो हाई सैलरी को अफोर्ड नहीं करता, एंड सो दैट इज़ द रीज़न डोंट पे द आपका हाई सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज़, with affects employee willingness to work hard and produce more, and that is the reason the employees is not will to work hard, यानी कि employees is not motivated to do the आपका hard work and produce more. नेक्स्ट इज अनस्किल्ड वर्कर्स ज्वाइन फॉर लो रेमुनरेशन। जो अनस्किल्ड होते हैं, नॉट ए ट्रेन्ड पीपल इन द आपका वर्क, दे ज्वाइन द आपका स्मॉल बिजनेस फॉर ऑन आपका स्मॉल रेमुनरेशन, यानी कि कम सैलरी पे वो ज्वाइन कर लेते हैं, बट ट्रेनिंग दैम, उनको ट्रेन करना इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मार्केटिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मार्केटिंग। These organizations have to depend on middlemen। जो स्मॉल बिजनेस है स्टूडेंट्स, ये मिडलमैन पर डिपेंड्स होते हैं, हु एक्सप्लॉइट देम, जो इनको एक्सप्लॉइटेड करते हैं, बाय पेइंग लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लो प्राइस पेड करते हैं, एंड डिलेड पेमेंट्स, और उस प्रोडक्ट को आफ्टर परचेजिंग पे द पेमेंट एट सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। दे लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि जो हमारे स्मॉल यूनिट्स हैं, बिजनेस हैं, इनके पास डायरेक्ट मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि अरेंजिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट ए लार्ज स्केल टू आपका मार्केटिंग, दे हैव रिक्वायर्ड आपका फंड्स एंड अदर्स रिसोर्सेज in which these business is not आपका अफोर्डेबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वालिटी। They concentrate on cutting the आपका cost and keeping the price low। The main concentration of small business is cutting the cost, यानी कि decrease the cost and keeping the price low of the product, product के price को low रखना। They do not have proper resources to invest in quality research। क्वालिटी रिसर्च के लिए इनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द आपका इंडस्ट्री, एंड दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। एंड जो स्मॉल बिजनेस है, इनके पास एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल नहीं होती ड्यू टू द आपका शॉर्टेज ऑफ फंड्स, बिकॉज एक्सपर्टीज टू हायर द एक्सपर्टीज दे हैव टू रिक्वायर द आपका लास्ट फंड एज दे पे द आपका हाई सैलरी टू एक्सपर्टीज। सो ड्यू टू द लैकिंग ऑफ फंड्स दे कांट हायर एक्सपर्टीज फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैपेसिटी। दे हैव टू ऑपरेट देयर आपका बिजनेस बिलो फुल कैपेसिटी। जो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिट्स हैं, ये अपनी फुल कैपेसिटी से नीचे, यानी कि कम पर अपनी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ड्यू टू द देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज इफ़ दे ऑपरेटिंग फुल कैपेसिटी देन दे हैव बेयर द आपका मोर कॉस्ट टू इंक्रीज द आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो ड्यू टू द आपका लैकिंग ऑफ फंड्स, लैकिंग ऑफ अदर रिसोर्सेज, they don't use full capacity of their business। Next problem is technology। These small units use of outdated technology, the result in low productivity and uneconomical production। When any business use the आपका outdated technology, so डेट बिजनेस प्रोड्यूस आपका लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी एंड अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा इज डेट इज़ नॉट इन आपका इकोनॉमिकल वे, यानी कि टू प्रोड्यूस आपका गुड्स दे हैव एक्सपेंड आपका मोर फंड्स। एंड लास्ट इज सिकनेस। द कॉजेज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। Internal problems include lack of skilled knowledge का प्रॉपर नॉलेज ना होना, एंड ट्रेंड लेबर्स का ट्रेंड ना होना,
मैनेजरियल स्किल ना होना एंड मार्केटिंग स्किल्स ना होना इन द आपका ऑनर्स और एम्प्लॉयज़। एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिलेड पेमेंट, जो ड्यूज़ पड़ा हुआ है बिजनेस का वो डिलेड में आपको रिसीव होता है। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए यू हैव रिक्वायर्ड आपका वर्किंग कैपिटल बट यू हैव नॉट प्रॉपर वर्किंग कैपिटल। सो एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इन द आपका मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड का लो होना, कम होना, डेट इज़ द आपका रीज़न ऑफ योर सिकनेस ऑफ योर आपका प्रॉब्लम। So these are the problem of small business students.